काठ का घोड़ा, हमारा ये सबक एक अफसाना है जिसको मशहूर अफसाना निगार रतन सिंह ने लिखा है। इस अफसाने का जो ताना बाना बुना गया है वो ऐसी अहम ज़िंदगी के एक मसले को पेश करने की कोशिश की गई है उसके ज़रिए कि क्यों कुछ लोग ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। अगर इंसान तरक्की और नाकामी के दरमियान के असबाब को समझ ले तो इंसान बहुत हद तक अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा के कामयाब बन सकता है। बुंदू इस अफसाने का अहम किरदार है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस है। शुरुआत होती है कि अंधेर देव के बाज़ार में बुंदू का ठेला रुक गया है चलते चलते और उसके पीछे रुक गए हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले अफराद, कारोबारी सेठ, इंजीनियर, डॉक्टर, सौदा सुल्फ लेने वाली औरतें, वफद से मिलने जाने वाला वज़ीर। ये सब लोग परेशान हैं कि किस तरह से ये ठेला आगे बढ़े ताकि ट्रैफिक जो है उसका जैम ख़त्म हो सके। लेकिन यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि बुंदू आखिर क्यों रुक गया है। 3 चीज़ें बयान की हैं। एक तो ये कि जो सेठ है उसने इतना उसके ठेले पे सामान लाद दिया है कि वो आगे नहीं खींच पा रहा, रुक रुक के चलता है। दूसरी बात यह कि थोड़ा ढलान है जिसकी वजह से उसको ऊपर ले जाना मुश्किल है। और तीसरी वजह यह है कि उसका धुरा जाम हो रहा है और शायद उसके दिल की बात पेश की कि वो आज इस ठेले को नहीं खींचना चाहता। क्यों नहीं? क्योंकि आज बुंदू उदास है। अफसाना निगार ने इस बात को पेश करने की कोशिश की है कि बुंदू जब भी उदास होता है तो उसका यही हाल होता है जैसा बचपने में मेले में से काट के घोड़े को ख़रीदने के बाद वो बड़ा दुखी हुआ था। उसने भी चाहा कि अपने गली के तमाम लड़कों के साथ वाले खिलौनों के साथ वो भी खेले। किसी के पास लट्टू थे, किसी के पास घूमने वाली कार थी और इसके पास ये घोड़ा था। इसने भी चाहा कि नाटक करे, किरदार अदा करे घोड़े पे बैठ के, लेकिन वो काठ का घोड़ा जो हिल डुल नहीं सकता था अपनी जगह पे। यहाँ पे एक तमसीली बात पेश करने की कोशिश की कि घोड़ा तेज़ रफ्तार होता है लेकिन काठ का घोड़ा बेजान है। और बेजान वो अफराद भी होते हैं जो अफराद अपने अंदर क़ुव्वत नहीं रखते, जो अपने अंदर ताकत नहीं रखते ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करने के लिए। बुंदू बहुत सोचता है कि आखिर क्यों हुआ कि गली के दूसरे अफराद, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मुंशी बन गया, कोई वकील बन गया, कोई मुनीम बन गया, लेकिन वो ज़िंदगी के दौर में क्यों पीछे रह गया। वो किसी हल तक तो नहीं पहुंच पाता लेकिन उदास हो जाता है। ये काठ का घोड़ा जिससे वो इस कदर नफ़रत करने लगा था कि उसको आग में भी झोंक दिया था, लेकिन जलने के बाद भी वो काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था। सबसे बेहतरीन जुमला रतन सिंह ने यही लिखा है कि बुंदू आगे नहीं बढ़ पाया, कामयाबियाँ नहीं हासिल करने पाया। और आज जब अंधेर देव के बाज़ार में, शायद उनके कहने का मतलब अंधेर देव का दुनिया है, ये दुनिया के बाज़ार में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके पीछे कई अफराद हैं और हर फ़र्द जो है वो गुस्सा कर रहा है, हॉर्न बजा बजा के इस बात को बता रहा है कि कितनी जल्दी बुंदू आगे चले और उसके पीछे चले एक पूरी दुनिया। यहाँ पे बड़ा अच्छा जुमला पेश किया है कि कैसे लोगों का, अलग अलग लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे कैसे हैं। कारोबारी सेठ वो हैं जिनके एक एक मिनट करोड़ों रुपए के हैं, लाखों रुपए का घाटा है उनका नुकसान हो जाना। हर फर्द को अपनी मंजिल पर पहुँचना है।
यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है और इस बात को बताने की कोशिश की है कि कुछ बच्चे खुश हैं कि अच्छा है, जितने पीरियड निकल जाएं उतना अच्छा है। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते और कुछ एक को अफसोस भी है। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वाक़ई पढ़ना चाहते हैं और अपनी तालीम का जब उनका नुकसान होता है तो अफसोस करते हैं। बहरहाल हर आदमी ये चाहता है कि बंदू आगे बढ़े और आखिर में एक शख्स आगे बढ़कर उसे झुंझला उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया अटकी हुई है। वहाँ पर झुंझला के जवाब दिया है उसने कि अटकी पड़ी है तो अटकी पड़ी रहे, अगर वो मुझसे आगे जाना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। ये एक फ़िक्र है इंसान की, जब कोई आदमी कमज़ोर हो जाता है, जब कोई आदमी नाकाम हो जाता है तो वो बेबसी के आलम में दूसरों की मदद का मोहताज रहता है या एक्सपेक्ट करने लगता है। वो इस बात का तमन्ना रखने लगता है कि कोई उसकी मदद करे। यहाँ इस पहलू की तरफ भी इशारा किया है रतन सिंह ने कि दूसरे अफराद तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जो कमज़ोर हैं, और ये उसके रुक जाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी कि उसका अपना बेटा, आज वो क्यों उदास है, इसलिए क्योंकि उसका अपना बेटा चंदू जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो उसको चाहिए उसको बंदू नहीं पहुंचा सकता है, नहीं फराहम कर सकता है। और शायद यही वजह है कि चूँकि स्कूल जाना छोड़ दिया है, उसके जहन में यही ख्याल आ रहा है कि जिस तरह उसका बाप ठेला खींचता था और फिर आज मैं खींच रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि उसके बेटे चंदू को भी इसी तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की राह पर नहीं आगे बढ़ पाएगा। इस अफसाने का एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि अमीर और गरीब के दरमियान उठने वाली समाजी नाबराबरी, माशी नाबराबरी को पेश करना, अमीरों का ज़्यादा अमीर होते जाना और गरीबों का ज़्यादा गरीब होते जाना। शायद यही है वजह है कि एक जुमला इसमें यह भी है कि किसी ने कहा हाँ ये कहता तो सही है कि इसके पैरों में भी पहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतना आगे चले जाएं कि हवा पर उड़ने लगें और कुछ लोग बेचारे वहीं रुक के रह जाएं। ये कहने का मतलब ही है कि कुछ लोग इतने कामयाब हो जाएं कि दुनिया की तमाम कामयाबियां उनके दामन में डाल दी जाएं और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिसकते रहें। जैसे हम आजकल के दौर में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 70 साल की आज़ादी हासिल करने के बाद उनको सही सड़कें दस्तयाब नहीं, रोड्स दस्तयाब नहीं, तालीम दस्तयाब नहीं और उसके साथ साथ जो है उनको रोज़गार दस्तयाब नहीं। ये भी इस पहलू की तरफ रतन सिंह ने इशारा करने की कोशिश की है। हाँ, ये और बात है कि एक जुमला कह के उन्होंने बड़ा माना खैज़ जुमला अदा किया है दूसरा यहाँ पर, और वो ये माना खैज़ जुमला है, ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि उसकी और दूसरे अफराद की आवाज़ें शोर में दब गईं। यानी जो लोग इंसाफ की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं और हक बात कहना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को शोर के ज़रिए दबा दिया जाता है। आपके सामने काठ का घोड़ा कहानी है, ये अफसाना है, इसको पढ़िए और इसको जवाब देने के लिए हमारा जो लिंक दिया जा रहा है उस लिंक को टच कीजिए, इंशाल्लाह कमेंट कीजिए, ज़रूर उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ये वीडियोस खाली वीडियो नहीं है, ये एक रिवोल्यूशन है, ये एक इनकलाब है, ये एक मूवमेंट है, ये एक तहरीक है। ये उर्दू ज़बान को और दुनिया में फ़रोग़ देने के लिए एक बहुत ही छोटी कोशिश है और ये कोशिश अल्लाह की मदद से शुरू की गई है, बच्चों की मदद से शुरू की गई है। यहाँ जो भी हमारे टीम्स के मेंबर हैं, चाहे वो कैफ सैयद हों या मुसैयब हसन हों या सरदार जो हमारे टीम के एक मेंबर हैं वो हों, या मैं आपके सामने जो टूटी फूटी हमारी खिदमतें हैं उर्दू के लिए वक्फ़ हैं। और हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप ज़्यादा मार्क्स लें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू की मिठास, उर्दू की शीरीनी, उर्दू का इनकलाब और उर्दू की तहरीक और बेदारी में आप भरपूर हिस्सा लें।
कभी भी उर्दू को निगलेक्ट मत कीजिए, उर्दू को भी उसी तरह पढ़िए जैसी दूसरी ज़बानों को पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उर्दू और दूसरी ज़बानों के मुकाबिल आपको बाअखलाक बनाती है, आपको बाकिरदार बनाती है, आपको बाइज़्ज़त बनाती है, आपको बारौनक बनाती है। और हर जगह जब आप जाएंगे तो उर्दू आपके ज़बान से निकलने वाला अल्फाज दूसरों के कानों में रज़ घोलेगा, उनको सुकून देगा, उनको खुशी देगा। इन अल्फाज के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियोज़ में मुलाकात होगी, देखना ना भूलें। CBSE उर्दू।